45 किलो की बर्फ की एक बड़ी सिल्ली के अंदर 3 चाबियां छिपाई गई थी। जो सबसे पहले चाबी निकालकर तिजोरी खोल देता वही इनामी रकम जीत जाता। लेकिन एक नियम था, कोई भी बर्फ को तोड़ नहीं सकता था। बर्फ इतनी सख्त थी कि बिल्कुल पत्थर जैसी लग रही थी। शुरुआत में किसी के पास कोई औजार भी नहीं था, उन्हें सिर्फ अपने शरीर की गर्मी से बर्फ पिघलानी थी। मैक्स ने अपने मुंह से बर्फ पिघलाने की कोशिश की, लेकिन ठंड की वजह से उसकी जीभ में दर्द होने लगा। डिम्मा ने अपनी टांगों से बर्फ रगड़नी शुरू की, लेकिन उसका शरीर भी ज्यादा देर तक ठंड सहन नहीं कर पाया। मैक्स ने अपना पूरा शरीर बर्फ से सटा दिया ताकि ज्यादा हिस्सा बर्फ को छुए और वो जल्दी पिघले। डिम्मा ने अपनी अंगूठी से बर्फ खुरचनी शुरू कर दी। वहीं मैक्स ने जेब से कार्ड निकालकर उसी से बर्फ खुरची। मेजबान ने साफ कह दिया कि नियमों के अंदर रहकर वो कोई भी तरीका अपना सकते हैं। ये सुनते ही सभी आसपास औजार ढूंढने निकल पड़े। टब्बी को एक बिजली वाली ड्रिल मिल गई, मैक्स को एक सरिया मिला, जबकि डिम्मा को प्लास्टिक की एक पाइप मिली। लेकिन बर्फ इतनी सख्त थी कि इन औजारों से सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ही खुरच पा रहे थे। उसे जल्दी तोड़ना नामुमकिन था। 20 मिनट बीतने के बाद बर्फ के बीच में सिर्फ एक छोटा सा गड्ढा बना था। चाबियां अभी भी काफी दूर थीं। तभी मेजबान एक डिब्बा लेकर आया। उसने कहा कि जो सवाल का सही जवाब देगा उसे अंदर रखा औजार मिलेगा। पहला सवाल पूछा गया। टब्बी ने सही जवाब दिया। उसे इनाम में एक हेयर ड्रायर मिला। उसने तुरंत हेयर ड्रायर से बर्फ पर गर्म हवा मारनी शुरू कर दी। अब बर्फ पहले से कहीं तेजी से पिघलने लगी, लेकिन हेयर ड्रायर सिर्फ 1 मिनट के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके बाद मेजबान ने दूसरा सवाल पूछा। इस बार भी टब्बी ने सही जवाब दिया। अब उसे 2 सैंड पेपर मिले। उनसे बर्फ हाथों के मुकाबले ज्यादा तेजी से घिसने लगी। उधर मैक्स पिघला हुआ पानी मुंह में भरकर फिर बर्फ पर फूंक मार रहा था। डिम्मा ने बर्फ को पलट दिया और अपने शरीर की गर्मी से उसे पिघलाता रहा। 40 मिनट बाद बीच का गड्ढा पहले से काफी बड़ा हो चुका था। अब सभी को डर था कि कहीं बर्फ टूट न जाए। चाबियों के पास पहुंचने के बाद सिर्फ हाथों का इस्तेमाल करना था, इसलिए तीनों बारी बारी से दोनों हाथों से बर्फ रगड़ने लगे। धीरे धीरे बीच का छेद और बड़ा होता गया। अब मेजबान ने नए औजार देना बंद कर दिया। उसने कहा कि अब हर किसी को अपना तरीका खुद सोचना होगा। मैक्स बर्फ को उठाकर बाथरूम में ले गया। वहां उसने बहते पानी से उसे पिघलाना शुरू किया। डिम्मा ने बर्फ को नाली पर रगड़ना शुरू कर दिया। उधर टब्बी लगातार अपने हाथों से बर्फ खोदता रहा। जब वो थक जाता तो अपना हाथ बर्फ के छेद के अंदर डाल देता ताकि शरीर की गर्मी से बर्फ और जल्दी पिघले। कुछ ही देर में टब्बी का हाथ चाबी तक पहुंच गया। अब वो बाकी दोनों खिलाड़ियों से काफी आगे निकल चुका था। मुकाबला और भी रोमांचक हो गया। सभी अपने अपने तरीके बार बार आजमा रहे थे, लेकिन टब्बी मौका मिलते ही छिपकर हेयर ड्रायर भी इस्तेमाल करता रहा। अब उसकी चाबी का आधे से ज्यादा हिस्सा बाहर आ चुका था। मैक्स ने आखिर में हार न मानने का फैसला किया। उसने पूरी ताकत से बर्फ को जमीन पर पटका। उसे उम्मीद थी कि चाबी निकालने से पहले ही बर्फ फट जाएगी, लेकिन उसी दौरान टब्बी ने चाबी पूरी तरह बाहर निकाल ली। उसने तुरंत तिजोरी खोली और 10,000 रूबल की इनामी राशि जीत ली।